रानी की जय। माँ बंगला मंदिर में सबसे पहले ये मंदिर आता है माता का, माँ बंगला मुखी का। हमने गाड़ी कर दी है पार्क, सोचा उससे पहले दर्शन कर लेते हैं एक बार। मंदिर तो आप सभी ने देख लिया, तो आइए मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक समय में ब्रह्मांड में भयंकर तूफान और विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और माता बंगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने उस विनाश को रोक दिया। इसलिए माँ को स्तंभन शक्ति, रोकने वाली देवी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने जो भी भक्तजन आते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए माता को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। ये माता एक दैत्य की जीभ पकड़ रखती है और उसे नियंत्रित करती है। इसका अर्थ होता है शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को नियंत्रित करना। तो भाई दर्शन करिए। जय माता रानी की जय, माँ बंगला मुखी। कांगड़ा का यह मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है। यह स्थान पहले तांत्रिक साधना का केंद्र था। यहाँ देवी की शक्ति स्वयंभू रूप में प्रकट हुई। जो यहाँ के स्थानीय राजा थे उस समय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा और योद्धा युद्ध से पहले यहाँ पूजा करते थे। यहाँ जो प्रमुख पूजा अर्चना करवाई जाती है वो है वशीकरण, सुरक्षा और रक्षा साधना और शत्रु को रोकना, इसलिए इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। कुछ समय मंदिर में बिताते हैं भाई। भंडारा भंडोरा यहाँ होता नहीं है। अगर भंडारा होता तो बढ़िया खाने पीने का जुगाड़ हो जाता। चलो थोड़ा आगे का व्यू दिखाते हैं। यार इधर सारे में नहीं बढ़िया व्यू आ रहा था। आसमान लगभग एक साइड तो साफ हो ही गई है, एक साइड पेंडिंग है। आगे धर्मशाला, पता नहीं कैसा मौसम होगा। जय माता दी भाई साहब। इतना बेटर आदमी में चलेगा इस पे। परिक्रमा मार्ग है क्या? परिक्रमा मार्ग है क्या वो? माता रानी के चरणों के दर्शन करिए। है ये भी कुछ तो, एंट्री उधर से है। ले भाई दोस्त, माता रानी के दर्शन कर काम चले अपने जहाँ जाना हमने उस तरफ। दर्शन हो गए बढ़िया एकदम, माता के दर्शन हो गए। अभी चलते हैं, हमें धर्मशाला की साइड निकलना है। धूप निकल चुकी है, बरसात हो चुकी है बंद। आगे देखते हैं क्या होता है। हमें वहीं जाना है भाई, वहीं जहाँ पर वो धुआं पड़ा है। जैसा कि भाई सारे रास्ते मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि आगे मौसम ख़राब है, पर यहाँ थोड़ा मौसम साफ़ हो चुका है, धूप निकल चुकी है। बाकी आगे जाके देखते हैं। पहाड़ों का प्यारा सा व्यू बढ़िया लग रहा है भाई, गजब। और हाईवे एकदम बढ़िया आ गया है। अब आगे सड़क देखते हैं कैसी मिलती है भाई। और माता रानी के दर्शन करने के बाद थोड़ा और हिम्मत आ गई है। अब रास्ता चाहे कैसा भी हो चलते हैं। और सामने देखो भाई, एक और टोल प्लाजा आ चुका है। मेरे ख्याल से ये 5वां है लगभग। मौसम खराब होता दिख रहा है, काली घटाएं छा रही हैं। और सड़कें भाई मक्खन है भाई, मक्खन। हाईवे है, हाईवे एक नंबर के तगड़े हाईवे है। और जैसे जैसे हम धर्मशाला के पास पहुंचते जा रहे हैं भाई, बादल फिर से गरज रहे हैं। तो मतलब गरज रहे हैं। ये अपने पीछे गाड़ी आ रहा है टाटा सियारा। ये बात, ये गई भाई टाटा की आन बान शान। पहाड़ों फूल बरसाओ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। अब आया मैसेज टोल टैक्स कटने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ रहा भाई हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा रोडवेज, हरियाणा का उड़ता जहाज। देख ले यहाँ भी सर, रास्ता देख लो कितना खराब है। बंदे ने भाई चक्के जाम कर रखे सड़क के। सामने का व्यू आप देखो भाई, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है इधर।
ले भाई दोस्तों, पहुंच चुके हैं कांगड़ा। कांगड़ा से 15 किलोमीटर लगभग धर्मशाला है। कांगड़ा पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए, कांगड़ा में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये देखो भाई, मौसम सुहाना, पहाड़ों में मत आना। वाह क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई। फाइनली हम धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। वैसे तो एक कांगड़ा है, अभी धर्मशाला नहीं पहुंचे हम। एक कांगड़ा है, और कांगड़ा वैसे बहुत बड़ा शहर है भाई। आधे घंटे से, मतलब 1 घंटे के करीब तो हम कांगड़ा से ही नहीं निकल रहे। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो धर्मशाला के हैं। एक प्यारा सा व्यू। और भाई इधर घर आ गए, नहीं मैं आपको दिखाता। इधर इंद्रधनुष भी दिख रहा है, और ऊपर पहाड़ा पर बर्फ पड़ने लगी है। हल्की हल्की सी पड़ रही है, मतलब लग रही तो क्या पड़ी हुई है, वो ऊपर दिखेगी। ये थोड़ा जूम करने पे वो देखो, और वो देखो इधर दिखेगा भी आपको इंद्रधनुष दिखेगा भाई। जब तो हम पास आ गए ना तो उसके, ये वो देखो कहीं दिखी तो। वाह भाई वाह, क्या प्यारा रास्ता है भाई धर्मशाला का। मतलब गांव में से है, छोटे छोटे से रास्ते हैं, पर बहुत बढ़िया और थोड़ा सुंदर रास्ता है धर्मशाला आने का। थोड़ा ये रहा भाई, देखो इंद्रधनुष। स्वागत इंद्रधनुष के साथ। इधर जाना है ना, 10 किलोमीटर है भाई यहाँ से। इधर जाना है, इधर से ये भाई मैं इधर जाना है हमें धर्मशाला। यहाँ से 10 किलोमीटर है। वहाँ से अभी हम कहीं घूमेंगे रात को मार्केट वगैरह में। लगभग पहुँच ही गए हैं। 10 किलोमीटर को ज़्यादा दूर ऐसे है नहीं भाई दोस्तों। ये देखो पहाड़ों में क्या व्यू आ रहा है भाई। ये इंद्रधनुष ना बादलों की वजह से पूरा नहीं दिख रहा। वैसे भाई लगता है तगड़ा अगर ये पूरा दिखता। बस पेड़ पूड़ आ जाते हैं रास्ते में यार। रुकने का रास्ता नहीं, छोटी सड़क है, फिर भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ला भाई दोस्तों, तुम्हारे लिए और पास आते हुए व्यूज। रोक के क्या ले भाई, आप लोगों के लिए मैं रुका हूँ स्पेशल आपको दिखाने के लिए। ये वैसे साफ दिख सकता था, पर भाई बादल है ऊपर इसलिए दिख नहीं रहा। पर देखो क्या सामने क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। पूरा पानी भागे जा रहा है, क्या गंदा पानी है। पर ये भाई व्यू होए 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 होए। और रब्बा ओए, उठे बैठा थोड़े थोड़े मारे पत्ती हुई है। क्या तगड़ा व्यू है भाई। देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, इसी की वजह से मैं इतना घूम चुका हूँ पहाड़ों में। भाई हाइट पे पूरा वो देखो ऊपर। इसीलिए तो यहाँ पे रीलें बनती हैं। ये सड़क खाली होती है भाई ज्यादातर। ला भाई मजे करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो व्यू भी एंजॉय करो, फिर एंजॉय करो वीर जी, व्यू एंजॉय करो। ठीक है भाई, तेरे पास तो नहीं है फिर। लो भी दोस्तों, 7 से 8 घंटे सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं धर्मशाला। तो अभी हम अपना स्टे का जुगाड़ देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।